हम देख रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, है ना। अब सदिश राशि से आप लोग क्या समझते हैं? देखो, हमारे पास जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशि तो समझते होगे, जैसे कि दूरी, लंबाई, भार, है ना। किसी भी चीज का जिसको हम लोग नापते या मापते हैं, वे सभी भौतिक राशियां कहलाती हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे वजन को तौल सकते हो आप, है ना, या गिनती कर सकते हो। जैसे दर्जन, एक दर्जन केला तो 12 केले होते हैं। तो आप जिनकी गिनती, मापन या नापन कर सकते हो, उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें, देखो, इनको दो तरह की राशियां होती हैं। एक तो होती हैं अदिश, और दूसरी होती हैं सदिश। तो नाम से ही क्लियर है कि इनमें क्या होगा, इनमें दिशा का भी भान होगा। सदिश राशियों में, अदिश राशियों में दिशा का कोई हमको कोई भी जानकारी नहीं होगी दिशा के बारे में। जैसे आप जब घर से निकलते हैं, बार बार यही उदाहरण क्यों देते हैं, क्योंकि आप इसको अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो जब आप घर से निकलते हैं इस विद्यालय जाने के लिए, तो आप क्या करते हैं? आप अलग अलग जगह पे, मोड़ पे मुड़ते हुए जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि घर से निकले दरवाजे से और सीधे चलते गए, सीधे स्कूल पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। आप मुड़ते हुए जाते हैं, रास्ते पे कई सारे मोड़ आते हैं। कहीं कहीं जैसे कोई शॉर्टकट होता है, कई बार लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। ठीक है, तो जो आपने अपने घर से लेके विद्यालय तक कुल दूरी तय की, उसको हम दूरी ही कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी का घर यहाँ है, यहाँ से निकले आप, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे चले गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर यहाँ आपका स्कूल आया, है ना। ठीक है, ये आपका घर था और ये आपका विद्यालय था या स्कूल था। तो ये जो आपने कुल दूरी तय की, ये दूरी ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कोई दिशा के बारे में कोई बात नहीं की। साधारणतः जब हम दिशा दर्शाते हैं किसी कागज पर या कहीं पर, तो हम उसको किस तरह से बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ नॉर्थ होता है, नॉर्थ में ऐसे तीर दिखाते हैं, ये साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे दर्शाया जाता है। तो इसमें हमने ये कभी नहीं बोला कि पहले हम पूर्व में गए, फिर हम दक्षिण में गए, फिर पूर्व में गए, ऐसे नहीं बोलते हैं विद्यालय जाते समय, है ना। लेकिन यदि हम विस्थापन की बात करें, तो आप घर से निकले और ये आपका विद्यालय था यहाँ, तो यहाँ से यहाँ की जो सीधी दूरी है, ऐसे वाली सबसे छोटी दूरी और सीधी दूरी, जिसमें दिशा का भी भान हो, कैसे? यहाँ हम दिशा के बारे में बात करेंगे, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, है ना। तो यहाँ हम बोलेंगे कि घर से, मान लो यहाँ आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और यहाँ पे यदि आप उसी दूरी को 4 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं सीधी रेखा में, ये हमेशा कम होगी इससे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मुड़ना पड़ रहा है, सब जगह जगह जाना पड़ रहा है, इसमें आप सीधे सीधे पहुंच रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम कहेंगे कि यदि हम 4 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, तो हमारा विद्यालय आ जाता है। तो यहाँ जो उत्तर पूर्व है, वहां से हमको दिशा का भी भान हो गया। यानी जिन राशियों में परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है, जो उसका क्या बोलते हैं, माप जो भी आ रहा है, जैसे कि वजन में बोलते हैं 5 किलो, तो जो 5 किलो है वो परिमाण है। कोई दूरी नापते हो 3 किलोमीटर, तो वो 3 किलोमीटर उसका परिमाण है। उसके साथ यदि दिशा भी आ जाए, परिमाण के साथ यदि दिशा भी आ जाए, तो वो राशि सदिश राशि कहलाएगी, है ना। यानी उसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये एक सदिश राशि होती है ना। इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो वास्तव में जैसे क्षण चुंबक चुंबक की जब बात करेंगे ना, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से होगा, हम लोग आगे देखेंगे, है ना, इस तरह से। अब ये क्या है, ये जो इस तरह से मैं बना रहा हूं, वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर आएंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसका प्राकट्य कैसे समझ में आया। तो हम लोगों ने उस दिन एक पॉइंट डिस्कस किया था कि चुंबकीय क्षेत्र का जो प्राकट्य है, ये आभास होना कि हाँ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, वो दो तरह से होता है। कैसे? या तो किसी चुंबक के द्वारा होगा, मतलब कोई चुंबक रखा हो तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र होगा, और नहीं तो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का प्राकट्य है वो दो तरह से होता है, किसी चुंबक के द्वारा या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। ठीक है, तो हम लोग इस पाठ में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कि इसकी जानकारी कैसे हुई। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इन्होंने क्या किया,
जैसे कि हमने विद्युत वाले चैप्टर में देखा है कि अलग अलग क्रियाकलाप या एक्सपेरिमेंट किया करते थे, है ना। तो इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने क्या पाया। हैंस क्रिश्चियन और स्टेड, तो ये जो वैज्ञानिक थे ये क्या कर रहे थे, इन्होंने अपने शोध क्षेत्र में जहां भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में एक सेटअप बना रखा था। तो वही विद्युत परिपथ बना बना के ये अलग अलग स्टडी कर रहे थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक दिशा सूचक तो सब जानते हो ना, दिक सूचक भी कहते हैं उसको। ठीक है, दिक सूचक मैं फिर भी बताता हूँ। देखो, ये एक ऐसा गोल सा यंत्र होता है जिसमें एक सुई होती है, एक ऐसा तीर सी सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर अपने आप को रखती है। ये हमेशा चिन्हित करती है कि उत्तर दिशा किधर है। तो ये जो सुई का जो पिन पॉइंट होता है ना, ये ज्यादातर उत्तर दिशा की ओर ही बनाया जाता है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। तो ये दक्षिण जो धरती का उत्तरी ध्रुव है उसकी ओर इंगित करती है। ठीक है, इससे हमको ज्ञात होता है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किस ओर है, उत्तर दिशा किस ओर है। ठीक है, कभी कभी इसमें ऐसे भी बनाया रहता है, मतलब प्लस के रूप में होगी ये सुई, एक सुई ना होकर दो सुइयां होती है, लेकिन फिर भी नॉर्थ वाले पे एरो बना होगा, तीर बना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होता है दिशा सूचक यंत्र। ये एक गोल सा डिवाइस होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा दिशा सूचक रखा हुआ था उस परिपथ के पास। मान लो उनका एक कोई परिपथ था, जैसे साधारण परिपथ बनाते हैं जैसे हम लोग अभी तक देखते आए हैं। ये एक प्रतिरोधक लगा के, बैटरी या सेल लगा के, कुंजी लगा के, अमीटर वोल्ट मीटर लगा के कुछ कर रहे होंगे। ये मान लो ये अमीटर भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से धारा आई बह रही है। ये सब हम देख के आए हैं पिछले पाठ में ही। तो ये इसी के पास में एक दिक सूचक सुई रखे हुए थे इस तरह से कुछ। ठीक है, मान लो ये प्रतिरोध के पास ही रखी हुई है इस तरह से। तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने जब वो बंद करके गए हुए थे और जब वो लौट के आए और उन्होंने अचानक से जब ये प्लग कुंजी चालू की, तो उन्होंने देखा कि ये जो दिक्सूचक सुई रखी है इसमें कुछ विस्थापन या विक्षेपण हुआ। जैसे ये सुई सुई मान लो इस तरह से रखी हुई है सीधे, तो ये थोड़ी सी ऐसे हिल गई या ऐसे हिल गई, है ना। यहाँ पर सुई रखी थी तार के पास में, जैसे ही इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हुआ ये सुई ऐसे हो गई या फिर थोड़ी ऐसे हो गई। इससे उनको क्या ज्ञात हुआ, इससे उन्होंने पाया कि यार जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय प्रभाव क्यों, क्योंकि ये जो सुई है ये और किसी काम में नहीं आती है, चुंबक के प्रभाव से ही अपने आप को विस्थापित करती है, अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। धरती के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही ये उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित होती है, अपने आप को चिन्हित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ तो पृथ्वी का जो बल लग रहा था सो लग रहा था, जैसे ही परिपथ चालू हुआ तो ये घूम गई, अर्थात कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। ये इन्होंने ऐसे ही देखा, उसके बाद इसको बार बार रिपीट करके देखा उन्होंने दो चार बार कि सच में ऐसा हो रहा है कि मतलब गलती से हो गया था। तो जब जब उन्होंने ऐसा किया कि परिपथ को चालू या बंद किया, तब तब इस सुई में कुछ विस्थापन या विक्षेपण हुआ। तो इससे उन्होंने पाया कि विद्युत धारा का कुछ चुंबकीय प्रभाव भी होता है। इसके कारण आगे बहुत अच्छे अच्छे उपकरणों का आविष्कार हुआ, जैसे विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र या जनरेटर। आजकल हमारे दैनिक जीवन में इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग है। जो आपके क्लासरूम में पंखा लगा है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे ही काम करता है। जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो जिस जनरेटर से बनती है ना, उसका जनित्र कहते हैं हिंदी में, वो जनित्र भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। ये सब थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये बस एक इंट्रोडक्शन है कि कैसे ये इस चीज की डिस्कवरी हुई, कैसे इसका आविष्कार हुआ, है ना। तो ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। और इन्होंने क्या पाया, तो इन्होंने देखा कि दिशा सूचक यंत्र को जब किसी धारा प्रवाहित करने वाले तार के निकट लाया जाता है तो उसकी सुई में विस्थापन होता है, क्षणिक विस्थापन, है ना। क्षणिक विस्थापन कैसे, ये डायग्राम से समझो आप लोग। वही देखो, जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह हुआ, रुको मैं इसको यहां से हटाता हूं और दिक सूचक को यहां रखते हैं, कहाँ, जैसे यहाँ पर दिक सूचक रखा हुआ था और जैसे ही इसमें ये प्लग कुंजी लगा के उन्होंने चालू किया, वैसे ही इसका जो डायरेक्शन था वो बदल गया। डायरेक्शन बदलने का अर्थ क्या हुआ, अब ये दिक्सूचक कुछ इस तरह से हो गया मान लो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें विस्थापन हुआ, शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो तो और टेढ़ा बनाओ।
इस तरह से हो गया, जो पहले सीधा था वो घूम गया। फिर जैसे ही इसको बंद किया, ये हमेशा नहीं था, ये घूमा और फिर सीधा हो गया। ये ऐसे ही नहीं था, ये घूमा और फिर वापस पुनः सीधा हो गया। क्यों? ये हम आगे देखेंगे कि धारा का निरंतर निरंतर परिवर्तित होना आवश्यक है, तभी विद्युत क्षेत्र बना रहेगा। ठीक है, तो वापस ये इस तरह से हो गया दिक्सूचक। गोला चाहो तो बना लो। तो ये हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड का खोज था। इसी के मतलब इस इनको सम्मान देने के लिए चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी तीव्रता को हम ओरस्टेड में नापते हैं। जैसे होता है ना, हमने देखा था कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक था वो क्या था? ओम। उसी तरह से जो अपना विभवांतर का मात्रक था वो था वोल्ट। ये सभी वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए हुए नाम है। एम्पियर विद्युत धारा का। तो उसी तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होती है चुंबकीय क्षेत्र की, उसको मापने के लिए हम जो मात्रक का प्रयोग करते हैं वो होता है ऑर्स्टेड। ठीक है, यही वैज्ञानिक के सम्मान में। तो साथ ही ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि ये अदृश्य है, तो इसको अब कैसे देखा जाए या समझा जाए? तो इसको दर्शाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसको, है ना। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि अब ये रेखाएं कहाँ से आएंगी, जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। यदि आपके पास में सिर्फ एक चुंबक हो और थोड़ा थोड़ा सा लौहचूर्ण और एक दिक्सूचक हो तो पहले वाला हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, ये वाला उदाहरण या क्रियाकलाप। ठीक है, तो इसमें आपको एक छड़ चुंबक को लेना है। छड़ चुंबक को आप एक बोर्ड पे रखिए और उसके ऊपर एक सफेद कागज, छड़ चुंबक को रखने से पहले मान लो कोई भी आपके पास में जो ये क्लिप बोर्ड होता है या ड्राइंग बोर्ड या कुछ भी बोर्ड लो, उसके ऊपर एक सफेद कागज को चिपका दो या पिन से लगा दो, क्लिप से लगा दो। उसके ऊपर इस छड़ चुंबक को रखना है। ये सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, काला इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि वो कैमरे का लाइट थोड़ा ऐसा एडजस्ट किया है। लेकिन देखो इसमें ना छोटा थोड़ा थोड़ा ये कुछ बुरादे जैसा भी लगा हुआ है, देखो अब दिख रहा होगा। ये दोनों ही चीजें जो आपको बोर्ड पे स्क्रीन में दिखाई जा रही थी वही है। छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक पे ये जो लौह चूर्ण लगा हुआ है, लौह चूर्ण मतलब लोहे का बुरादा। नाम से ही क्लियर है, लोहे का चूर्ण। जैसे आप लोग वो खाते हो ना चूरन, पुड़िया वाला, तो ये खाने वाला चूरन नहीं है, लोहे का चूरन है। ये चूंकि लौह चुंबकीय पदार्थ है तो इसलिए चुंबक पे ही चिपक जाता है तुरंत। देखो लाल रंग दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, आप चुंबक का हो सकता है नजदीक लाने पे। दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो यही एक छड़ चुंबक है जो वहां पुस्तक में बनी है या जो बोर्ड पे हम लोग बना रहे हैं बार बार। तो ऐसी होती है छड़ चुंबक, इसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। और इसमें देखो ये लौह चूर्ण चिपक गया है। तो यही दो चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो आओ एक्सपेरिमेंट देखते हैं, क्या बोल रहे थे इसमें। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के ठीक लिए है, चुंबकीय देखो प्रतिक्रियाएं कुछ इस प्रकार बनाई जाती हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। हम देखेंगे आज कि क्या इन चुंबकीय बल रेखाओं को हम इस फिजिकल वर्ल्ड में विजुअलाइज कर सकते हैं। ये करने के लिए मैं कुछ सामग्री का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें कि एक ये माइका शीट है जो कि अचुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है, और ये दो गुच्छे, एक स्टैंड के लिए, एक दंड चुंबक और एक मेरे पास आयरन डस्ट, जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे। देखो यहाँ भैया ने जो बताया, आयरन डस्ट, आयरन डस्ट का मतलब लौह चूर्ण। अंग्रेजी में आयरन डस्ट कहते हैं या आयरन फिलिंग कहते हैं, हिंदी में इसको लौह चूर्ण कहा जाता है। देखो ये वही चीज कर रहे हैं जो पुस्तक में लिखा हुआ है। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखना। ये इनके पास में एक चुंबक रखी थी, यहाँ पर देखो ये छड़ चुंबक ये रखी हुई है। ठीक है, ये उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया या शीट ली और उसके ऊपर पेपर लगा के कैसे उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं देखो। ये करने के लिए सर्वप्रथम टेप की सहायता से हम इस दंड चुंबक को इस माइका शीट पर चिपका देंगे और कोशिश यह करेंगे कि इसको सेंटर में रखें। और अब इस माइका शीट को हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे। इन्होंने दो चुंबकीय पदार्थ की दो चिप इसमें इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है, इसमें इन्होंने चुंबक को नीचे लगा दिया है। लेकिन आप ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि चुंबक का जो क्षेत्र है वो तो उसी तरह से अभी भी कार्य करेगा जैसे वो नीचे से कर रहा है। ठीक है, वो नीचे रखने से ये हुआ कि वो जो लौह चूर्ण है वो उसमें पूरी तरह से चुंबक में नहीं चिपक जाएगा, आप उसको बाद में हटा के साफ कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से किया जा रहा है। ऊपर रखेंगे तो ज्यादातर उसमें चुंबक में चिपक जाएगा और थोड़ा सा ही बचेगा जो आसपास में होगा। ठीक है,
का पाउडर है, इसको हम इस माइका शीट के ऊपर हल्का हल्का यूनिफॉर्मली छिड़काव करेंगे। दिख रहा है ना सबको? छिड़काव करके देखेंगे कि Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे ना आप लोग, ये देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना बोर्ड पर बनता हुआ ये पैटर्न या ये जो भी निशान दिख रहा है, आप इसको देखिए। और जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ था, ये पुस्तक वाला चित्र है, ये देखो यहाँ पर भी उसी तरह का पैटर्न बनता है। ये देखो, ये ना, ये काले काले जो कण है वो उसी तरह से अपने आप को इस पर अरेंज कर लेते हैं, वैसा ही एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे छिड़कते जाएंगे ये उसी पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को उसी पैटर्न में रख लेते हैं। देखो छिड़काव कर लें तो उसके बाद इस शीट को थोड़ा से थरथराएं और आप देखेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ की जो कण है वो चुंबकीय बल रेखाओं की तरह व्यवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देखेंगे कि जहां पर ये लोह चुंबक, देखो बहुत अच्छे से वही वाला पैटर्न बन के आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर चुंबक का एक ध्रुव है, यहाँ पर चुंबक का दूसरा ध्रुव है, और इसके आसपास में ये देखो कुछ इस तरह से एक लाइन बन के आ रही है, एक लाइन बन के आ रही है, ये देखो, है ना? वो अधिक मात्रा में इकट्ठे हुए हैं, वो जो धन चुंबक है उसके ध्रुव है। और आप देखें कि जो रेखाएं जो बनी है एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ जाते हुए, हालांकि हम दिशा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं और पता चल रहा है कि ये रेखाएं एक दूसरे से अलग अलग हैं। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि इससे क्या पता चल रहा है, ध्रुव है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि जो ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट दिया है पुस्तक में, इससे हमको क्या ज्ञात होता है? इससे हमको दिखता है कि चुंबक के आसपास में एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है। और जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, चुंबक के आसपास लौह चूर्ण छिड़क कर और उसको थोड़ा थोड़ा थपथपाते हैं, तो वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता है। इसी तरह से हम लोगों को चित्र में दिख रहा था जो एक्सपेरिमेंट हुआ, कि कोई कोई लाइन बन रही है, एक लाइन ऐसे बनी, फिर एक लाइन ऐसे बनी, फिर एक लाइन ऐसे बनी। तो ये क्षण चुंबक के आसपास में ऐसा क्षेत्र बनता है ना? और अभी हमने देखा कि हम विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये जो लाइन बन के आ रही है, यही रेखाएं होती हैं। कैसे होती हैं अब हम देखते हैं इसको एक बार, है ना? तो हमने क्या पाया कि चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र और रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। और एक चीज और है कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के अक्षर बी का प्रयोग किया जाता है, बी, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और है, ये यदि आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि सदिश राशियों को इस तरह से दर्शाया जाता है। उनके ऊपर एक तीर लगा होता है ना? इस तरह से ये दर्शाता है कि जो राशि लिखी हुई है नीचे वो एक सदिश राशि है, वेक्टर है। अंग्रेजी में इसको वेक्टर कहते हैं, ठीक है? तो इसको पढ़ते भी बी वेक्टर है अंग्रेजी में, ठीक है? तो इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो अब हम देखते हैं जो इसके क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इनके कुछ गुणधर्म होते हैं। तो अब गुणधर्म पे जाने से पहले थोड़ा सा फिर से एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो अगला एक्सपेरिमेंट जो दिया हुआ है, रुको देखता हूँ फिर से इसमें पुस्तक में आ पाता है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो देखो इसमें क्या किया है, ये एक क्षण चुंबक ली हुई है, ठीक है? और इसको करना कैसे होता है, ये जो छोटा सा दिक्सूचक होता है, आप लोग अपने अनुसार इसको कैसे भी रख सकते हैं। चुंबक पर लिखा रहता है एन और एस लिखा रहता है, जो दर्शाता है कि उत्तरी ध्रुव किधर है उस चुंबक का और दक्षिणी ध्रुव किधर है, ठीक है? ये देखो ये एक दिक्सूचक है। हाँ, ये एक दिक्सूचक है, दिशा सूचक। इसमें देखो एक सुई बनी हुई है ना? और दिशा लिखी रहती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में लिखा रहता है। तो अभी चूंकि मैंने इसको इस तरह से पकड़ा है, आसपास में चुंबकीय क्षेत्र भी है और मैंने वर्टिकल पकड़ा है, खड़ा है ऐसे, इसलिए ये दिशा सही नहीं दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ इस तरह से ना, ये अपने आप को उत्तर दक्षिण में अलाइन कर लेता है, अपने आप को अनुदिश कर लेता है, ठीक है? मुझे ऐसे करने पे इसमें उत्तर दक्षिण दिशा दिखना शुरू हो गई।
ऐसे में ठीक नहीं बता पा रहा है, लेकिन आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है इसको। तो इस सुई को ही क्षण चुंबक के पास रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्षण चुंबक रख दी, अब उसके आसपास में इसको ऐसे रखते हुए चलेंगे। एक बार यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते करते पूरा यहाँ तक ऐसे गोल इसको घुमा के लाया जाता है, ठीक है। अभी बोर्ड पर समझेंगे कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। पुस्तक में ऐसे बताया हुआ है, देखो एक इस चित्र में दर्शाया हुआ है कि पहले आप क्षण चुंबक को रखें, उसके आसपास फिर दिक् सूचक को रखें, और उसकी जो सुइयां जिधर की ओर इंगित होंगी, अनुदिश होंगी, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग पॉइंट बनाते हुए इसको अलग अलग जगह रखेंगे। और बाद में जब इन सभी पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, इन बिंदुओं को जोड़ा जाता है, तो हमको एक ऐसा चित्र, ऐसा पैटर्न प्राप्त होगा, ठीक है। नीचे उसका जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो दर्शाया हुआ है कि क्षण चुंबक के आसपास हमको ऐसी रेखाएं प्राप्त होंगी। बस इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब हम उनको जोड़ रहे होंगे बिंदुओं को, तो हमको एक निष्कोण वक्र बनाना है। निष्कोण वक्र से मतलब आप क्या समझते हैं? कोना नहीं आना चाहिए, एक सीधी, एक क्या बोलते हैं, स्मूथ लाइन से जुड़ेगा, उसमें कोई कॉर्नर नहीं बनेगा। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाया, कभी कभी आप लोग करते होगे ना, खेल खेल में स्केच बना रहे हैं दोस्तों का, तो उसमें क्या करते हो, उसमें आप निष्कोण वक्र बनाते हो बिना कोण वाली लाइन है, ठीक है। अभी बोर्ड पे देखते हैं कैसे होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने से हमको ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं क्षण चुंबक के आसपास, इनका भान होता है कि ये किस तरह से होती हैं, किस तरह से बनती हैं। तो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट देख रहे थे अभी, उसमें क्या था, उसमें जो लौह चूर्ण था वो कुछ इसी तरह की रेखाओं में अपने आप को अरेंज कर रहा था, है ना। चूंकि ये रेखाएं अदृश्य हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा पेंसिल से या पेन से इनको बनाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं बोर्ड पर कि कैसे होता है ये। एक बोर्ड ले लो, बोर्ड के ऊपर एक सफेद पन्ना चिपका लो, कागज, उसके ऊपर टेप से क्षण चुंबक चिपका लो। अब इतनी बेसिक चीजें मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड नहीं बनाऊंगा। जैसे मान लो, चलो ठीक है बना लेते हैं। आपके पास में ये एक बोर्ड है, प्लाई या माइका का बोर्ड है, इसके ऊपर आपने सफेद पन्ना चिपकाया है, और सफेद पन्ने के ऊपर ये क्षण चुंबक को चिपका दिया, और उसके बाद यहाँ पर ये आपने बना दिए इसके ध्रुव। आपने नहीं बनाए, क्षण चुंबक के ध्रुव थे, इधर है उत्तरी ध्रुव, इधर है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक छोटा दिक् सूचक लीजिए, दिशा सूचक सुई लीजिए, और उसको यहाँ पर दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव, जो भी आपको अच्छा लगे वहां से शुरू करना है। मान लो हम उत्तरी ध्रुव से शुरू करेंगे, ठीक है। दिक् सूचक में जो सुई होती है वो भी एक क्षण चुंबक होती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो इस तरह से बना हुआ था, या मान लो एक सिंगल सुई वाला ही दिक् सूचक था, ऐसा एक है जो हमने अभी देखा इसमें कैमरा में, वो एक सिंगल सुई, अभी अच्छा दिखेगा शायद, देखो सिंगल सुई है इसमें, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ, तो ऐसा एक दिक् सूचक या दिशा सूचक लेना है, और उसको चुंबक के पास जब हम यहाँ रखेंगे, तो हमने क्या देखा है, ये जो तीर होता है, जो दिक् सूचक का तीर होता है, वो उस दिक् सूचक में लगी हुई क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है। ये जो तीर है ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो यदि मान लो ये ऐसा बनाया होता, तो ये होता उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये पश्चिम। अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा ही दर्शाया जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो जब हम यहाँ रखते हैं इसको, रुको अलग रंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपके अनुसार क्या होना चाहिए, मान लो यहाँ पे मैंने एक दिक् सूचक रख दिया ऐसे, तो इस पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या लगता है, कुछ होगा? जैसे ही हम दिशा सूचक को यहाँ रखते हैं ना, चलो इस कोने से शुरू करते हैं, इस कोने के पास जैसे ही रखते हैं, तो आप पाएंगे कि इसकी सुई कुछ इस तरह से हो जाती है। क्लियर दिख रहा है ना सबको? सुई जो तीर है, तीर उधर की ओर है, Yes, sir. ठीक है। इधर होने का अर्थ क्या है, ये दिक् सूचक का जो तीर होता है वो उत्तरी ध्रुव है। हमने अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा, डिस्कस किया, और पिछली कक्षा में भी देखा था कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर ये नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन ये साउथ, ये नॉर्थ, ये दक्षिण, ये उत्तर आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो दिक् सूचक है, ये अपनी सुई को इस तरह से घुमा लेता है, इस तरह से कि जो दिक् सूचक का दक्षिणी ध्रुव है वो क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव के नजदीक आ जाए, आकर्षित हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, अब एक पेंसिल ले लो, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे ही आपने ये सेटअप जमाया, इसमें आपको कहा गया है कि एक पेंसिल लो और इन बिंदुओं पे चिन्ह लगा लो।
जो आपको सुई दिख रही है दिक् सूचक की, उसको चिन्हित कर लो पेंसिल से, ठीक है। उसके बाद फिर इसको यहां से उठाओ दिक् सूचक को, और यहां से उठाने के बाद कुछ इस तरह से रखो कि जहां पहले पहले जहां पर इसका टिप आ रहा था वहीं पर, मतलब जहां पे इसका सिरा था, उत्तरी सिरा सिरा, वहां पे इसका दक्षिणी सिरा आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि अब ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, कुछ इस ढंग से। मतलब अभी भी ये घूमा हुआ है लेकिन थोड़ा सा ऐसे घूम गया अंदर की ओर, और वापस से यहाँ पर बिंदु लगाने हैं, वही इसको दोहराते जाना है। यहाँ एक बिंदु लगाया, फिर यहाँ एक बिंदु लगाया, फिर यहाँ से दिक्सूचक को हटा लिया। और जब आप ये करते करते आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे, रुको मैं बीच बीच में दिक्सूचक भी बना दूंगा, ये इस तरह से कुछ बनता हुआ चलेगा, ठीक है। इसके बीच में हमने क्या किया है, इसके बीच में हम दिक्सूचक रखते जा रहे हैं, दिशा सूचक, एक ही तीर बनाता हूं इस तरह से, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आता है, ठीक है। ये जो पीली लाइनें दिख रही हैं, ये पीली लाइनें अलग अलग स्थान पर रखे हुए दिशा सूचक या दिक् सूचक की सुई की ओर इशारा करती हैं कि वो कैसे रहेगी, ठीक है। ये छड़ चुंबक स्थिर है और हम दिक् सूचक को अलग अलग जगह पे रख रहे हैं, तो हमको लाल वाले बिंदु ज्ञात हो रहे हैं। तो आपसे कहा गया है कि ऐसे ही इसको पहले एक बार पूरा कंप्लीट करें इस चक्र को, फिर थोड़ा सा जब यहां से शुरू किया था आपने, इसके थोड़ा सा इधर दिक् सूचक, यहाँ दिक् सूचक रख के शुरू करें, फिर एक बार और यहाँ रख के शुरू करें, एक बार यहाँ रख के शुरू करें, एक बार इस कोने पे रख के शुरू करें। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तब क्या पाएंगे कि अलग अलग ऐसे ही आपको बिंदु मिलना शुरू होंगे, बिंदुओं के वक्र मिलेंगे। वक्र कैसे होंगे, बाद में कहा गया कि इन सभी को आप जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे, तो पहले इसको सबको हटाते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि ये जो बिंदु मिल रहे हैं आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर आप जब अगली बार करेंगे तो आपको ये बिंदु कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो आपसे कहा गया है कि ऐसे ही एक बार ऊपर की ओर मान लो दिखा दिया, फिर इधर करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये मैं क्यों सीधे बना दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस तरह से होता है, लेकिन जब इसको करके देखते हैं ना क्रियाकलाप को, एक्सपेरिमेंट को, तब मजा आता है, तब दिखता है कि हाँ ऐसा हो रहा है सच में, देखो, ठीक है। तो बाद में कहा है कि इनको जो बिंदु ज्ञात हुए हैं इनको निष्कोण वक्र के द्वारा जोड़ दें। तो निष्कोण वक्र से जब आप जोड़ोगे तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा वक्र मिलेगा, फिर ये वाला कुछ ऐसा सा वक्र मिलेगा, ये वाला कुछ ऐसा सा वक्र मिलेगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप बीच की ओर आएंगे वैसे वैसे ये वक्र बढ़ता जाएगा, कुछ इस तरह से होता जाएगा, और बीच में कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये सीधी लाइन जाएगी, सीधी रेखा, ठीक है। ये कैसे आया, ये दिक् सूचक को अलग अलग स्थान पर रख के आया। अब क्या किया गया है, परिपाटी के अनुसार, ठीक है, कन्वेंशन के हिसाब से, परिपाटी समझते हो ना, जो मान लिया गया लंबे समय से चलता हुआ आ रहा हो, जो कल्चर ट्रेडिशन बना दिया गया है ना, परिपाटी, उसके अनुसार माना गया कि जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। अच्छा, बीच बीच में कई बार ऐसा मैंने नोटिस किया कि मैं चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र बोल दे रहा हूँ, वो गलत है। आप अपने दिमाग में रखना कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ हो तो फिर मैं सॉरी बोलता हूं इसके लिए, हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, परिपाटी के अनुसार माना गया कि ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। क्यों, क्योंकि जब हम दिक् सूचक को रखते हैं तो उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो हमेशा उत्तरी मतलब ध्रुव के ओर ही, मतलब जिधर वो बल जा रहा हो, उधर जिधर रेखा जा रही है उधर की ओर ही वो गमन करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे जब हमने यहाँ पर रखा था दिक् सूचक को, तो हमने देखा था कि उसकी जो सुई थी वो इस ढंग से थी ना, मान लो ऐसे थी। स्पर्श रेखा जानते हो आप लोग, स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। जैसे आप किसी भी वक्र पे, जैसे मान लो ऐसा कोई वक्र बना हुआ है, इस पे यदि आप किसी भी बिंदु पर एक ऐसी रेखा खींचे जो इसको बस छूते हुए निकल जाए, ये हमारा एक वक्र था, इस पर से जाने वाली कोई स्पर्श रेखा बनाते हैं कुछ इस ढंग से, देखो ये बस छूते हुए निकल जाए, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। तो जो हमारा ये दिक्सूचक था ना, वो इन रेखाओं, जिस जिस भी रेखा को आप बना रहे थे, वो उसके लिए स्पर्श रेखा का काम कर रहा था उस बिंदु पे,
ठीक है। तो इसीलिए परिपाटी के अनुसार हमने मान लिया कि जो ये रेखाएं निकल रही हैं, या जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इनका जो डायरेक्शन या दिशा होने वाली है वो कैसे होगी, उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में ये प्रविष्ट करेंगी। ठीक है, इस तरह से देखो, सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रविष्ट होते हुए प्रतीत होंगी। तो आगे से जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो उसकी दिशा जो होगी रेखा की, वो किस तरह से होगी, जो एरो हम बना रहे हैं, जो तीर बना रहे हैं, वो दक्षिणी ध्रुव में प्रविष्ट होगा, विलीन होगा और उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और दूर कहीं जाओगे तो क्या होगा, ये इधर आता हुआ प्रतीत होगा, ये इधर की ओर जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दिशा के बारे में। अब ये ध्यान रखना कि ये जो रेखाएं हैं, इनका जो दिशा है वो चुंबक के भीतर उल्टी उल्टी तो नहीं बोलना चाहिए, विपरीत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीट एक गोल वृत्त बनाती हैं, एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अंदर की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रेखाएं होंगी कुछ इस तरह से। तो लाल रंग से ही बना देता हूं, ऐसे, है ना। तो ये जो पीली लाइन थी ये पूरी गोल ऐसे कंप्लीट होगी, एक बंद वक्र बनाएगी। ठीक है, तो सभी रेखाएं चुंबक के अंदर से होते हुए एक बंद वक्र बनाती हैं। इनकी जो दिशा है वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, लेकिन चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं। अगली कक्षा में हम इन रेखाओं के गुण धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों। यस सर।